हेलो एवरीवन, आई एम चुन्नू सर एंड यूर वाचिंग रेस टीचिंग 2.2M। तो दोस्तों आज है हमारा डे 6 इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स का। तो चलिए दोस्तों आज हम सीखते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। पास्ट कॉन्टिन्यूस जिस वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आता है, पास्ट कॉन्टिन्यूस कहलाता है। यही इसकी पहचान है। यानी जिस वाक्य के आखिर में, अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आता है, वो पास्ट कॉन्टिन्यूस कहलाता है। तो दोस्तों ये भी टोटल 3 तरीके से बनाए जाते हैं। नंबर 1 अफर्मेटिव। अफर्मेटिव तो वो होते हैं जो सीधे साधारण होते हैं दोस्तों। नंबर 2 नेगेटिव। नेगेटिव उनको कहा जाता है जिनके बीच में आता है नहीं। नंबर 3 इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव उनको कहा जाता है जिनमें पूछा जाता है सवाल। यानी कि अब कुछ एग्जाम्पल देख लीजिए। अफर्मेटिव के एग्जाम्पल सुन लीजिए। अगर हम कहें दोस्तों कि सचिन कार चला रहा था, तो हम एक बात बता रहे हैं, ना तो हम किसी से पूछ रहे हैं और ना ही मना कर रहे हैं। और अगर हम कहें दोस्तों नेगेटिव के एग्जाम्पल कि सचिन कार नहीं चला रहा था, तो इसके बीच में आ रहा है दोस्तों नहीं, तो ये हो गया दोस्तों नेगेटिव का एग्जाम्पल। और इंटेरोगेटिव के एग्जाम्पल में अगर हम कहें कि क्या सचिन कार चला रहा था, यानी कि हम पूछ रहे हैं, तो उनको कहते हैं इंटेरोगेटिव। तो चलिए दोस्तों इनके रूल देख लीजिए। सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद वाज या वर्ब में से कोई एक, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। ये तो हो गया दोस्तों अफर्मेटिव का रूल। अब नेगेटिव का देख लीजिए। नेगेटिव के रूल में कुछ नहीं करना है। सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद वाज या वर्ब में से कोई एक, और तीसरे नंबर पे नोट लगा देना है, और बाकी आपको कुछ चेंज नहीं करना। अफर्मेटिव, नेगेटिव। अब देख लीजिए दोस्तों इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव में क्या करना है? सबसे पहले वाज या वर्ब में से कोई एक, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। ये हो गया दोस्तों इंटेरोगेटिव। तो चलिए दोस्तों इसके कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं। सचिन कार चला रहा था। सचिन कार चला रहा था। तो दोस्तों इसके आखिर में आ रहा है रहा था। रहा था यानी कि पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है। तो चलिए दोस्तों इसको बना लेते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद वाज या वर्ब में से कोई एक, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। तो सब्जेक्ट है हमारा सचिन, यानी कि काम के करने वाला। तो कार कौन चला रहा था? सचिन। सचिन काम कर रहा था, तो यह हुआ सब्जेक्ट। उसके बाद वाज या वर्ब। अब वाज किसके साथ लगेगा दोस्तों? वर्ब किसके साथ लगेगा? अब देख लीजिए, ही, शी, नेम, इट, इनके साथ तो दोस्तों लगेगा वाज। और आई के साथ दोस्तों लगेगा वाज। और यू, वी, दे, इनके साथ लगेगा दोस्तों वर। ही, शी, नेम, इट के साथ वाज, आई के साथ वाज, यू, वी, दे के साथ वर। तो सचिन किसी का नाम है, तो इसके साथ लगेगा वाज। सचिन वाज। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। तो चलाने को कहते हैं दोस्तों ड्राइव। सचिन वाज ड्राइविंग द कार। सचिन कार चला रहा था। तो दोस्तों अगर हम इसी का नेगेटिव बनाएं कि सचिन कार नहीं चला रहा था, तो नेगेटिव में कुछ नहीं करना है दोस्तों। तीसरे नंबर पे आपको नोट लगा देना है। ठीक है दोस्तों, सचिन वाज, तीसरे नंबर पे नॉट, सचिन वाज नॉट ड्राइविंग द कार। और अगर हम इसी का बनाएं दोस्तों इंटेरोगेटिव, यानी कि किसी से हम पूछ रहे हैं कि क्या सचिन कार चला रहा था, तो ये इसे कहते हैं दोस्तों इंटेरोगेटिव। तो इसमें कुछ नहीं करना है। सबसे पहले वाज आपको लिख देना है, वाज, उसके बाद सचिन, उसके बाद सचिन, उसके बाद ड्राइविंग द कार।
सचिन कार चला रहा था, ये तो हो गया दोस्तों अफर्मेटिव, सचिन वाज ड्राइविंग द कार। और अगर नेगेटिव बनाए कि सचिन कार नहीं चला रहा था तो सचिन वाज तीसरे नंबर पे नॉट ड्राइविंग द कार। और अगर बनाए दोस्तों इंटेरोगेटिव कि क्या सचिन कार चला रहा था तो वाज सचिन ड्राइविंग द कार। तो दोस्तों एक एग्जाम्पल और देख लीजिए। हम पढ़ रहे थे, हम पढ़ रहे थे। तो सबसे पहले सब्जेक्ट वी, अब वी के साथ वाज लगाएं या वर लगाएं। तो दोस्तों यहां देख लीजिए यू वी दे के साथ लगेगा वर, तो वी वर, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। पढ़ने को कहते हैं रीड और इसमें लगा देंगे आईएनजी। हम पढ़ रहे थे, वी वर रीडिंग। और अगर इसी का बनाए दोस्तों नेगेटिव कि हम नहीं पढ़ रहे थे तो वी वर और तीसरे नंबर पर आपको नोट लगा देना है, वी वर नॉट रीडिंग, वी वर नॉट रीडिंग। और अगर इसी का बनाए दोस्तों इंटेरोगेटिव तो कुछ नहीं करना है, वर उठा के पहले लिख देना है, वर वी रीडिंग। हम पढ़ रहे थे, ये तो हो गया दोस्तों अफर्मेटिव का एग्जाम्पल, वी वर रीडिंग। और नेगेटिव के एग्जाम्पल में कि हम नहीं पढ़ रहे थे, वी वर नॉट रीडिंग। और इंटेरोगेटिव का एग्जाम्पल है दोस्तों कि क्या हम पढ़ रहे थे, वर वी रीडिंग। तो चलिए दोस्तों एक एग्जाम्पल और देख लीजिए। जितने ज़्यादा एग्जाम्पल आप समझ लेंगे दोस्तों उतना ही आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी हो जाएगी। मैं खाना खा रहा था, आखिर में आ रहा है दोस्तों रहा था। तो सबसे पहले सब्जेक्ट आई। अब दोस्तों आई के साथ वाज लगाएं या वर लगाएं, तो चार्ट में देख लीजिए ही शी नेम इट और आई के साथ लगेगा दोस्तों वाज। तो आई वाज, मैं खाना खा रहा था, खाने को कहते हैं दोस्तों ईट, आई वाज ईट, इसके साथ लगा देंगे आई एन जी, आई वाज ईटिंग द फूड। मैं खाना खा रहा था, आई वाज ईटिंग द फूड। और अगर इसका बनाए दोस्तों नेगेटिव के मैं खाना नहीं खा रहा था तो तीसरे नंबर पर आपको नोट लगा देना है, आई वाज, तीसरे नंबर पे नोट, आई वाज नॉट, बाकी पूरा सेम, ईटिंग द फूड। और अगर इसी का बनाए दोस्तों इंटेरोगेटिव कि क्या मैं खाना खा रहा था, यानी कि हम सवाल पूछ रहे हैं किसी से, क्या मैं खाना खा रहा था, तो वाज आई ईटिंग द फूड। मैं खाना खा रहा था, आई वाज ईटिंग द फूड। मैं खाना नहीं खा रहा था, आई वाज नॉट ईटिंग द फूड। क्या मैं खाना खा रहा था, वाज आई ईटिंग द फूड। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आए। अगर आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। और दोस्तों करते रहिए 60 दिनों का इंग्लिश स्पीकिंग का कोर्स, जिससे आपकी इंग्लिश बहुत इम्प्रूव हो जाएगी। तो दोस्तों ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।